हेलो स्टूडेंट्स, आज अपने पढ़ेंगे जूल थॉमसन इफेक्ट। ठीक है, जूल थॉमसन एक्सपेंशन भी इसको बोलते हैं। बीएससी बीएड सेकेंड ईयर और बीएससी बीएड दोनों, बीएससी सेकेंड ईयर दोनों में ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंस रखता है। मेनली इसका जूल थॉमसन कोफिशिएंट इसका मेन टॉपिक है, लेकिन कोफिशिएंट निकालने से पहले इस जूल थॉमसन एक्सपेंशन के बारे में अपने को समझना पड़ेगा। तो क्या होता है जूल थॉमसन इफेक्ट? तो जूल और थॉमसन दो साइंटिस्ट थे, उनके अनुसार, ठीक है, वो क्या कहते हैं कि हाई प्रेशर पर अगर कोई गैस अपने पास स्टोर है, ठीक है, हाई प्रेशर पर अपने पास कोई गैस स्टोर है, उस गैस को मैं एक छोटे से होल से, या जिसको हिंदी में बोलते हैं सरंध्र छिद्र, ठीक है, सरंध्र भी बोलते हैं इसको, सरंध्र छिद्र भी बोल देते हैं, ठीक है, स्मॉल होल से, ठीक है, स्मॉल होल से इसको क्या करवाता हूँ, एक्सपेंड करवाता हूँ, किसकी ओर? लो प्रेशर की ओर, ठीक है, लो प्रेशर की ओर। दोबारा सुनो, अगर किसी हाई प्रेशर पर कोई अपने पास गैस स्टोर है, उसको एक स्मॉल होल से मैं लो प्रेशर एनवायरनमेंट में लेके जाता हूँ या उसको एक्सपेंशन करवाता हूँ, किसके द्वारा? एक स्मॉल छिद्र के द्वारा। तो इस गैस का जो टेम्परेचर हाई में था, उससे इसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। टेम्परेचर T2 क्या, अगर मैं मानूँ T1 यहाँ पे है, T2 यहाँ पे है, तो T1 ज़्यादा होता है हमेशा T2 से, या ये कहें कि टेम्परेचर में उसका परिवर्तन आ जाएगा, चेंज इन टेम्परेचर आ जाएगा। इस चीज़ को बोलते हैं जूल थॉमसन इफेक्ट। जूल थॉमसन इफेक्ट इसको बोला जाता है। अगर मैं स्मॉल छिद्र की बात करूं, इसको अपने प्रोसेस प्लग भी बोलते हैं, ठीक है, इसको अपने क्या बोलते हैं? पोरस प्लग, ठीक है। अभी आपको मैं एक्सपेरिमेंट के थ्रू बताता हूं कि ये किस प्रकार से ये होता है। तो डायग्राम में मैं एक्सपेरिमेंट करूँगा, एग्जैक्टली नहीं कर सकता यहाँ पे मैं, तो देखो भी, ये अपने पास मान लो कोई कंप्रेशन है अपने पास, ठीक है, पिस्टन है, पिस्टन, इस पिस्टन को मैंने क्या रखा है? धकेल। इसके अंदर अपने पास गैस है भरी हुई, गैस भरी हुई है, ठीक है, P प्रेशर पर है, और इस गैस का जो प्रेशर टेम्परेचर अपने पास क्या है? T1। इस गैस का अपने पास क्या है? टेम्परेचर T1, ठीक है। ये कोई बड़ा अपने पास एरिया इस प्रकार से है, ठीक है, इस प्रकार से एक बड़ा एरिया अपने पास। देखो इधर की तरफ प्रेशर अपने पास पिस्टन लगा हुआ है, तो ये तो आसानी से कह सकते हैं कि यहाँ पर जो प्रेशर है वो क्या हो जाएगा? ज़्यादा प्रेशर होगा, यानी ये कहूँ कि हाई प्रेशर होगा, ठीक है, हाई प्रेशर होगा। अच्छा, यहाँ पे कोई भी पिस्टन नहीं लगा और एरिया भी अपने पास क्या है? ज़्यादा स्प्रेड किया हुआ है, इसका वॉल्यूम ज़्यादा है, तो यहाँ पर जो वॉल्यूम प्रेशर क्या होगा? अपने पास कम, या ये कहूँ कि लो प्रेशर एरिया होगा, ठीक है। अब क्या होगा? जैसे ही मैं इसके अंदर एक स्मॉल छिद्र है, मान लो ये स्मॉल छिद्र है, इस स्मॉल छिद्र से इस गैस को क्या करता हूँ? स्प्रेड करवाता हूँ, तब क्या होगा? इस प्रकार से एक बौछार के रूप में गैस इस प्रकार से जाएगी अपने पास, ठीक है, इसके अंदर, इस कंटेनर के अंदर क्या हो जाएगी? फैल जाएगी, ठीक है, फैल जाएगी। तब इस गैस का अगर मैं टेम्परेचर नोट करता हूँ T1, T2, तो ये T2 टेम्परेचर क्या होगा? कम होगा T1 टेम्परेचर से। T2 टेम्परेचर कम होगा T1 टेम्परेचर से। इसको बोलते, इस प्रभाव को क्या बोलते हैं अपने पास? जूल थॉमसन प्रभाव। इस प्रभाव को क्या बोलते हैं अपने पास? जूल थॉमसन प्रभाव, ठीक है। ये कुछ डिफ्यूजन की तरह भी है, लेकिन डिफ्यूजन के अंदर गैस ना होकर अपने पास कोई लिक्विड भी अपने पास हो सकता है, ठीक है, वो अलग कंसेप्ट है, वो टेम्परेचर से रिलेटेड कंसेप्ट नहीं है, ठीक है। हालांकि है वैसा ही प्रेशर, वैसा ही टॉपिक ये है, लेकिन जब टेम्परेचर से इसको रिलेट कर देते हैं तब अपने पास जूल थॉमसन इफेक्ट की बात आती है। वहाँ पे अपने टेम्परेचर की बात ही नहीं करते डिफ्यूजन के अंदर, ठीक है। तो दोबारा सुनो, हाई प्रेशर से लो प्रेशर में गैस जा रही है, किसके द्वारा? एक स्मॉल छिद्र के द्वारा, एक पोरस प्लग के द्वारा, ठीक है। तब उसके टेम्परेचर में क्या आ रहा है? परिवर्तन आ रहा है, कमी आ रही है, इसको क्या बोलते हैं? जूल थॉमसन प्रभाव बोलते हैं, ठीक है। अब ये तो हमें पता लग गया ये ऐसा क्यों होता है, लेकिन इसका कारण क्या है? तो इसका कारण भी जानते हैं अपने, ठीक है। अगर रीजन की बात करूं तो इसके अंदर जो गैस है स्पीडित होती है और
जो पार्टिकल्स होते हैं, जो एटम्स होते हैं अपने पास गैस के, वो ज़्यादा पास पास होते हैं और उनके अंदर जो कौन सा बॉन्ड बना होता है, इंटरमोलिकुलर बॉन्ड्स, जिसको अपने बोलते हैं अंतरा आणविक बंध। ठीक है, या ये कह सकते हैं कि पास पास में तो अपने पास उनके अंदर कौन सा फोर्स होता है या कौन सा अपने पास बॉन्ड बना होता है, उसको बोलते हैं इंटरमोलिकुलर बॉन्ड। ठीक है, अंतरा आणविक बल। लेकिन जैसे ही मैं इस छोटे से पार्ट से इसको, तो देखो अब इसका कारण क्या है ऐसा इसके टेम्परेचर में परिवर्तन आने का, तो वो मेन कारण ये है कि ये अपने पास जो एटम्स है, ये अपने पास जो मॉलिक्यूल्स है, इनके अंदर कौन सा बॉन्ड है अपने पास, इंटरमोलिकुलर फोर्स, इंटरमोलिकुलर बॉन्ड। ठीक है, कौन सा बॉन्ड है इसके अंदर, अंतरा आणविक बंध। ठीक है, इंटर मोलिकुलर बॉन्ड। ठीक है, या ये भी कह सकते हैं इनके अंदर वांडरवाल बॉन्ड भी हो सकते हैं। ठीक है, वैसे तो ये फोर्स अपने पास मेनली, लेकिन बॉन्ड्स भी अपने इसको बोल सकते हैं। लेकिन जैसे इसको मैं इस स्मॉल छिद्र से निकालता हूँ, तब ये जो बॉन्ड्स होते हैं ये क्या हो जाते हैं, थोड़े से खिंच हो जाते हैं, या ये कहें थोड़े से इनमें खिंचावट आती है। ठीक है, खिंचावट आने के कारण ये बॉन्ड्स क्या हो जाते हैं, इनके अंतरानिक दूर दूर जाने लग जाते हैं। ये अपने पास जो अणु है, जो अपने पास एटम्स है, वो ज़्यादा दूर जाने लगते हैं, जिसके कारण इसके अंदर जो बॉन्ड होते हैं, ये बॉन्ड क्या हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। ठीक है, टूट जाते हैं। दोबारा सुनो, जैसे इसको मैं निकालता हूँ इस स्मॉल छिद्र के अंदर से, तब इनके अंदर जो बॉन्ड होता है अपने पास क्या होता है, ब्रेक हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। ब्रेक होने का मुख्य कारण यही है कि ये खिंच जाते हैं थोड़े से। ठीक है, अगर ज़्यादा अपने भीड़ को एक स्मॉल दरवाजे से निकालेंगे तो ऐसे ही थोड़ी खिंचातानी हो जाती है वहाँ पर, तो वैसे ही खिंचातानी इनके साथ होती है और इनके अंदर जो बॉन्ड होता है वो क्या होता है, टूट जाता है। बॉन्ड टूटने या खिंचावट के कारण या बॉन्ड टूटने से में जो वर्क लगता है, जो कार्य लगता है, जो एनर्जी लगती है, वो एनर्जी यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाती है। ठीक है, इतनी एनर्जी की खपत यहाँ पे हो जाती है, कंजप्शन हो जाता है कि ये बॉन्ड अपने पास टूट जाता है। ठीक है, एनर्जी कम हुई तो अपने पास क्या होगा कि एनर्जी कहाँ से कम होगी, उसकी हीट एनर्जी। ठीक है, एनर्जी कम हुई तो इसकी हीट एनर्जी भी कम होती है। हीट एनर्जी कम होती है तो उसका टेम्परेचर भी कम होगा। अगर टेम्परेचर कम होगा तो अपने ये कह सकते हैं कि जूल थॉम्सन प्रभाव यहाँ पर वर्क कर रहा है। कुछ इसी प्रकार से अपने डिफ्यूजन के अंदर बात करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।